district and division, also say division and district of उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मंडल व जिले। तो उत्तर प्रदेश में कुल 18 जिले हैं, उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश के। डिवीज़न, also say administrative division is 18 and and districts is 75। कौन कौन से? पहला जो डिवीज़न सहारनपुर, पहला डिवीज़न सहारनपुर। इस डिवीज़न में जो आते हैं, इस डिवीज़न में जो आते हैं वो है सहारनपुर, दूसरा शामली, तीसरा मुजफ्फरनगर। 3 जिले इसमें आते हैं सहारनपुर मंडल में। दूसरा मंडल अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है वो है आपका सहारनपुर। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। और सबसे दक्षिणी जिला उत्तर प्रदेश का, मैं उत्तर, आप पूछेंगे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण क्यों नहीं बोल रहा है? उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम ही क्यों? क्योंकि जो मैप में लिखा जाता है वो ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ और राइट हैंड में ईस्ट, लेफ्ट हैंड में वेस्ट यानी पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर नॉर्थ में जो आता है वो है सहारनपुर और साउथ में है सोनभद्र, यूपी का जिला सोनभद्र। सोनभद्र खास इसलिए भी हो जाता है, ये तो है ही सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, और इसलिए भी और खास हो जाता है क्योंकि ये 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन सा? यूपी, बिहार, साड़ू भाई बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, 4 राज्यों से एक जिला सीमा साझा करता है, वो है सोनभद्र। ठीक है, और ईस्ट का जो जिला है वो है बलिया, और वेस्ट का जो जिला है वो है शामली। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ें तो मैंने पहला डिवीज़न बता दिया था जो है सहारनपुर, और उसके अंतर्गत 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। पहला है सहारनपुर, दूसरा है शामली, तीसरा है मुजफ्फरनगर। हम आगे चलते हैं। दूसरा जो डिवीज़न है वो है मुरादाबाद। कौन सा है? मुरादाबाद। ठीक है, अच्छा, तो सहारनपुर के बारे में भी बताना चाहूँगा कि सहारनपुर जो है आपके 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। कुछ लोग कहेंगे कि क्या हिमाचल से भी सीमा साझा करता है क्या अपना उत्तर प्रदेश? जी हाँ, वो यहीं से करता है, सहारनपुर से। बहुत थोड़ा सा सीमा साझा करता है हिमाचल प्रदेश से। तो पहला तो आपका हो गया हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और हरियाणा। ठीक है, तो दूसरा जो डिवीज़न है वो है मुरादाबाद। इसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं। वो है, पहला है आपका जिला बिजनौर, फिर मुरादाबाद, रामपुर,
अमरोहा और संभल, ये बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा और संभल 2 डिवीज़न हो गए और कुल 8 जिले हो गए। ठीक है, ये तीसरा जो तीसरा जो मंडल वो है आपका बरेली। इसे बताने से पहले ये बताना चाहूँगा कि सहारनपुर तो 4 उससे करता है सीमा साझा, सॉरी सहारनपुर 3 राज्यों से सीमा साझा करता ही है, उत्तराखंड से भी करता है, हिमाचल से भी और हरियाणा से भी। तो उत्तराखंड से सीमा साझा करने वाले राज्य भी आपको मैं साथ साथ बताता चलूँगा। उत्तराखंड भी पहले यूपी का हिस्सा था। जो एनडी तिवारी कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और बड़े चर्चित रहे हैं अपने मिजाज को लेकर, इनके बारे में आप यूट्यूब पे देखना। तो वो अखंड उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, तो अब उत्तराखंड से सीमा साझा करने वाले जिलों के नाम बताता हूँ। वो है सहारनपुर, ठीक है, मुजफ्फरनगर, ठीक है, सहारनपुर पहला। और आपके ये पहले बता दूं कि आपके उत्तराखंड से 7 राज्य सीमा साझा करते हैं। कितने राज्य? 7 राज्य। और उत्तर प्रदेश के बारे में आप 7 नंबर को यूँ समझे कि इसका गहरा नाता है। कहीं भी कुछ भी बैठा बस 7 भेज दीजिए, बाद में देखा जाएगा 19-20 का, ठीक है, सही गलत का। 7 राज्य, सॉरी 7 जिले उत्तराखंड राज्य से सीमा साझा करने वाले, वो है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ठीक है। तो हो गया बिजनौर, तीसरा कौन सा है? बिजनौर। चौथा है मुरादाबाद, चौथा है मुरादाबाद। और 5वां है रामपुर। 5 हो गए, ठीक है, अभी 5 हो गए। 2 आपको मैं आगे बताऊंगा। तो अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे मंडल पे। तो तीसरा हमारा मंडल है बरेली और इसके अंतर्गत आते हैं चार जिले। बरेली, पीलीभीत, बदाऊं और शाहजहांपुर। बरेली डिवीज़न, बरेली एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। कितने जिले? 4 जिले। कौन कौन से? बरेली, पीलीभीत, बीपी, बीएस, बदाऊं, शाहजहांपुर। अब ये कैसे? बीपी ब्लड प्रेशर, बीएस ब्लड शुगर, ठीक है। जो बीपी जब हाई हो जाती है ना, शुगर खाने से थोड़ा कंट्रोल में आ जाती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैंने ऐसा सुना है, फैक्ट चेक करके मैंने सुना है, भरोसा मत कर लेना, ठीक है।
ऐसा जब बीपी लो होता है तो नमक खाने से बीपी हाई हो जाता है, सेंटर में आ जाता है। हालांकि ये सब पूरी जांच और परख होनी चाहिए। ठीक है, आगे तो उत्तराखंड से सीमा साझा करने वाले कौन से हैं? बरेली और पीलीभीत। पीलीभीत पीलीभीत वो उत्तर प्रदेश का राज्य है जो कि नेपाल और उत्तराखंड दोनों से सीमा साझा करता है। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य उत्तराखंड। तो 5 पहले हो गए तो सीमा साझा करने वाले, और 2 ये, तो 5 और 2 आपके हो गए 2 7, 5 7 हो गए आपके। ठीक है, कौन कौन से? उत्तराखंड से सीमा साझा करने वाला सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ठीक है, तो हमारे 3 डिवीज़न हो गए। कौन कौन से? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुरादाबाद, और तीसरा पहला सहारनपुर, दूसरा मुरादाबाद, तीसरा बरेली। ठीक है, 3 हमारे डिवीज़न हो गए और कुल हमारे ज़िले हो गए 12 ज़िलों में से जो कि 7 ज़िले उत्तराखंड से भी सीमा साझा करने वाले वो भी हो गए। ठीक है, उत्तराखंड से याद रखेंगे तो ये भी याद हो जाएगा। 75 ज़िले इकट्ठे याद करने में बहुत तकलीफ आएगी, लेकिन इसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट कर बहुत इजी वे में याद हो जाने वाला है। आगे हम चौथे पे बढ़ते हैं। चौथा डिवीज़न जो है वो है लखनऊ, वर्ल्ड फेमस लखनऊ। लखनऊ क्यों? क्योंकि हमारे प्रदेश की ये राजधानी भी है लखनऊ। पॉलिटिकल कैपिटल, राजनीतिक राजधानी लखनऊ। ठीक है, और जुडिशियरी राजधानी इलाहाबाद, शिक्षा का भी इलाहाबाद। ठीक है, तो इसमें जो ज़िले हैं लखनऊ डिवीज़न में, पहला है लखीमपुर खीरी, नेपाल से सीमा साझा करने वाला। दूसरा जिला, नेपाल देश से सीमा साझा करने वाला जिला लखीमपुर खीरी। दूसरा, पहला कौन सा था? पीलीभीत। ठीक है, ज़्यादा टफ तो नहीं हो रहा है? ओके, हाँ, लखीमपुर खीरी। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है लखीमपुर खीरी क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है भौगोलिक दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी। ठीक है, दूसरा जिला कौन से मंडल में? लखनऊ मंडल में। दूसरा जिला है आपका, मेरे ध्यान से 2 जिले मैं भूल रहा था लखनऊ मंडल का, हरदोई और पहला दूसरा भूल गया, उन्नाव, हरदोई और उन्नाव। तो
ऐसा होता है ना, जब हम एक क्रम में याद करते हैं ना, जब क्रम टूटता है ना, फिर दिक्कत होती है। खैर, इसको दो तरीके से बताता हूँ। पहला हो गया लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला, इसमें कोई डाउट नहीं, हो जाना चाहिए। और ये आपके नेपाल देश से, नेपाल कंट्री से सीमा साझा करती है, ठीक है, लखीमपुर खीरी। दूसरा है हरदोई। दूसरा ज़िला कौन सा है? हरदोई। हरदोई, 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 हर हर हरदोई। हरदोई कैसा लगता है सुनने में? हरदोई, हरदोई। दुख हरना, दुख हरना, हरदोई। दोई यानी मिष्टी दोई, हाँ, दोई, हरदोई, हरदोई, दोई, दोई मिष्टी दोई, ठीक है। लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, 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 ठीक है। लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर। और चौथा है आपका उन्नाव, जिला उन्नाव। और पांचवा लखनऊ, लखनऊ। और छठवा जो है रायबरेली। रायबरेली याद इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये कांग्रेस का गढ़ है, यहीं इसी सीट से सोनिया गांधी लड़ती हैं, ठीक है। सोनिया गांधी जी का ये लोकसभा क्षेत्र है, यहीं से लड़ती हैं। इस बार भी यहीं से लड़ी हैं, 2024 में भी, और जीती हैं रायबरेली। तो इसको, इस मंडल को याद करने का एक तरीका जो मैंने सीखा है जहाँ से परचम क्लासेस नेहा शर्मा मैम से, वो है कि सबसे नीचे वाला जिला जो है वो है, देखिए अभी जो है वीडियो में पोस्ट करूँगा यूट्यूब पे, तो इसमें मैं क्या है कि मैप का एनिमेशन नहीं लगा पाऊँ क्योंकि मेरे को अभी नहीं आता वो, देखा है थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से, लेकिन बाद में जब हम इस पे जब जाएंगे तो बड़ा डिटेल और बारीकी से और एकदम बेस्ट एनिमेटेड लाने का हम प्रयास करेंगे और लाएंगे, ठीक है। देखते हैं कहाँ तक संभव हो पाता है। रायबरेली, तो जब हम किसी को दिल से राय देते हैं तो अच्छा ही देते हैं, ठीक है। तो राय से रायबरेली, रायबरेली से राय देना क्या कि लखनवी कढ़ाई के कपड़े पहना, लखनवी कढ़ाई के ऊनी कपड़े, लखनऊ, रायबरेली से राय, लखनवी कढ़ाई फेमस है, लखनवी कढ़ाई के उन्नाव ऊनी कपड़े से पहना करो, ठीक है। ऊनी कपड़े सीता जी भी पहना करती थी, ठीक है। सीता जी से सीतापुर हो लिया। और हृदय, वो कपड़ों को हृदय से पहनती थी और हृदय से पसंद करती थी कपड़ों को। क्या कपड़ों को? कि तुमने किसी को राय दिया कोई लखनवी ऊनी कढ़ाई के कपड़े पहना करो, सीता जी भी हृदय से पहना करते थे। रायबरेली, लखनऊ, उन्नाव। और लखीमपुर खीरी याद, और लखीम से लक्ष्मण, कुछ जैसा आ रहा है, लखीम से लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, ठीक है। और लखीम तो इसलिए भी याद हो जाना चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, अपने आप में ही एक उपलब्धि है इस जिले को, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, खीरी, खीर, खीर, खीरी, लखीम, लक्ष्मण, लखीम। इस ज़िले के बारे में मैं अभी, किसी भी ज़िले के बारे में अभी विशेष जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन हाँ
उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की विशिष्ट जानकारियाँ मैं आने वाले समय में अर्जित कर लूँगा और आपको साथ वो मैं साझा करूँगा, जाननी चाहिए, क्यों नहीं। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जो कि इस देश की राजनीति में अधिक प्रधानमंत्री इस देश की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाली रही है। और दूसरी इसलिए भी कि अधिकतर प्रधानमंत्री इसी राज्य से हुए हैं, उत्तर प्रदेश से ही हुए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उत्तर प्रदेश से ही हुए हैं, पहले हमारे भारत के प्रधानमंत्री। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री भी उत्तर प्रदेश से ही, इंदिरा गांधी उनकी बिटियाँ ना आयरन लेडी हैं हालांकि कुछ कुल मिला के हमें उन पर गर्व है। हाँ, डेमोक्रेसी के लिए वो थोड़ी कह सकते हैं मैडम कि अगर बांग्लादेश में घटना नहीं हुई होती, वो जो वहाँ पे एक बहुत प्रचलित घटना है कि सेना ने उस देश के प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को गोली मार दी थी, तो उससे भयभीत उस दौरान अपने जब घटना घटी तो लोग वो इमरजेंसी लगा पड़ा था, तब भयभीत, तो जाहिर सी बात है सेना हमारे देशों के जो भी हुए क्या नाम है साउथ अफ्रीका में अगर जितने भी कंट्रीज देखा जाए, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज जितने कोई सही से डेमोक्रेसी रन नहीं कर पाई, वहाँ पे मिलिट्री शासन हो ही गया। तो फिर यहाँ पे फिर डेमोक्रेसी फिर इमरजेंसी को हटा कर डेमोक्रेसी बहाल की गई। तो खतरा तो थी, उन्होंने अपने हाथ में एक जैसे राजतंत्र जैसा प्रयास किया भी। खैर कुल मिला के उनके फैसले बहुत अच्छे भी रहे। अमेरिका को मतलब कुछ क्या है वो भाव में रखती थी ये, और परमाणु परीक्षण भी किया पहला इन्होंने, इनके समय में ही हुआ। तो अच्छी, और हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री शायद इसलिए भी संभव हो पाया कि क्योंकि वो जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी थी, नहीं तो उसके बाद तो अब तक तो हमारी कोई प्रधानमंत्री बनी है नहीं। 2024 आले अब तक के योग्य महिलाओं की हमारे देश में कमी है, समाज में कमी है क्या, इस बात पे चिंतन मनन होनी चाहिए, है ना। योग्य महिलाएं। उसके बाद हम दूसरी कोई महिला दे ही नहीं पाए प्रधानमंत्री पद के लिए, और जवाबदारी में भी कोई नहीं आए। एक तो ये, और अगर वो मेरा मानना है कि नेहरू जी की बेटी नहीं होती तो वो देश के प्रधानमंत्री भी नहीं होती, क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके कर्ता धर्ता मोस्टली मेन हैं, पुरुष। महिलाओं का सहयोग बस है नहीं, बस है, तो वो वाला भाव है। खैर, उत्तर प्रदेश इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दूसरा ये भी कि सबसे ज़्यादा लोकसभा में सीट देने वाला कोई राज्य है तो वो है उत्तर प्रदेश। मेरी उत्तर प्रदेश कर्मभूमि है, मैं बायस नहीं हो रहा हूँ, पर मैं ज़रूर होना चाहूँगा उत्तर प्रदेश को लेकर। हाँ, हमारे देश के सभी राज्य महत्वपूर्ण हैं, पर उत्तर प्रदेश ज़्यादा लोकसभा है तो है। और ये भी मांग उठती रहती कि उत्तर प्रदेश को कई भागों में, 4 भागों में मुख्यतः बांटा जाए। पहला पूर्वांचल, बीच का अवध, फिर बुंदेलखंड नीचे का, और पीछे का पश्चिमांचल। ठीक है, ओके। पूर्वी पश्चिम का पश्चिमांचल, ठीक है, मध्य से तो लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, लखनऊ और रायबरेली। कितने ज़िले? 6 ज़िले। लखनऊ मंडल में कितने ज़िले हैं? 6। कितने मंडल हो गए? 4 मंडल हो गए। आगे के मंडलों के बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।